कहानी की शुरुआत होती है जब हमारी मेन कैरेक्टर निंग एक बर्ड का एग चुराकर भाग रही होती है, लेकिन वह बर्ड उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाती है। निंग कहती है, क्या हुआ? फ्राइड राइस बनाने के लिए बस एक अंडा ही तो चुराया है, और उसे अपनी जादुई शक्ति से गायब कर देती है। पर जैसे ही वह फ्राइड राइस बनाने के लिए अपनी जादुई शक्ति को इस्तेमाल करती है, किचन में एक जोरदार धमाका होता है। दूसरी ओर पहाड़ की ऊंचाई पर निंग के गुरु अपने शिष्य के साथ आराम से गेम खेलते हुए कॉफी पी रहे होते हैं। तभी उनका शिष्य कहता है, लगता है निंग ने फिर किचन उड़ा दिया है। आप कुछ करिए मास्टर, इसे यहाँ से भगाइए। तभी निंग किचन से निकल कर आई और मास्टर और उनके शिष्य को फ्राइड राइस टेस्ट करने को दिया, जिसे छकते ही दोनों कहते हैं, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। ये सुन निंग कहती है, अच्छा तब तो मैं और लेकर आती हूँ। लेकिन असलियत में फ्राइड राइस इतना बेकार बना था कि ये सुनते ही दोनों शॉक्ड रह जाते हैं और निंग के जाते ही उल्टियाँ करने लगते हैं। अब जैसे ही निंग आती है, मास्टर निंग से कहते हैं, मैं तुम्हारा भविष्य देख सकता हूँ। तुम्हें याद है बचपन में तुम्हारा मिस्टर झाओ के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और अगर तुम शहर जाकर उससे शादी नहीं की तो जल्द ही मारी जाओगी। वह कहती है, लेकिन मेरी तो अभी पैकिंग ही नहीं हुई है। तभी एक डिसाइपल उसे उसका सामान पकड़ा देता है, और इससे पहले कि वह कोई और बहाना बनाए, मास्टर अपनी जादुई शक्तियों से उसे नीचे फेंक देते हैं। दूसरी ओर मिस्टर जी अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स के साथ पहाड़ की ओर बढ़ रहे थे। उनके दादाजी गंभीर रूप से बीमार थे। सारे डॉक्टरों ने भी उन्हें जवाब दे दिया था। तभी असिस्टेंट कहता है, भगवान अब तो किसी परी को ही भेज दो। तभी आसमान से निंग सीधे मिस्टर जी पर क्रैश लैंड करती है। असिस्टेंट ने जल्दी से निंग को उठाया और मिस्टर जी उससे पूछते हैं, तुम कौन हो और कहाँ से गिरी हो? निंग ने गंभीरता से दादाजी को देखते हुए कहती है, पहले तुम्हारे दादाजी का इलाज करना होगा, वरना उनकी हालत और बिगड़ जाएगी। और अपनी मेडिकल सुपर पावर का इस्तेमाल करके निंग ने दादाजी को पूरी तरह ठीक कर दिया। खुश होकर दादाजी बोले, ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से जीवित हो गया हूँ। मिस्टर जी ने धन्यवाद देते हुए पूछा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? निंग मुस्कुराई और बोली, अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। दादाजी हंसते हुए बोले, मुझे यह शादी मंजूर है। लेकिन मिस्टर जी कहते हैं, अरे नहीं नहीं, दादाजी तो मजाक कर रहे हैं। तभी वहाँ निंग की जादुई बिल्ली प्रकट होती है और कहती है, भूलो मत मास्टर ने क्या कहा था। निंग कहती है, बचपन में मेरी शादी मिस्टर झाओ के साथ पहले ही तय हो गई थी। मैं जा रही हूँ बाई फैमिली में अपने मॉम डैड के पास, बस वही मेरी मिस्टर झाओ को खोजने में मदद कर सकते हैं। और निंग अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल कर गायब हो गई। मिस्टर जी ने असिस्टेंट से कहा, शहर में एक ही बाई फैमिली है, उनके लिए गिफ्ट्स तैयार करो, उसने दादाजी की जान बचाई है। दादाजी ने जोड़ा, कोई छोटा मोटा नहीं, 10 बिलियन का गिफ्ट भेजो और उसे हमारी परिवार की बहू बनाओ। अगर ऐसा नहीं किया तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। लेकिन जैसे ही निंगबाई फैमिली के आलीशान बंगले में पहुंचती है, उसे पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन की मिस्टर झाओ के साथ एंगेजमेंट होने वाली है। वही मिस्टर झाओ जिसके साथ उसका बचपन में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। बाईक्यू ने ताना मारते हुए कहा, यहाँ तमाशा करने क्यों आई हो? हमारी फैमिली की इतनी बड़ी पार्टी में तुम्हारा क्या काम? निंग ने जवाब दिया, मैं यहाँ अपनी शादी के लिए आई हूँ। बचपन में ही झाओ फैमिली के मिस्टर झाओ के साथ मेरी सगाई तय हुई थी। बाईक्यू ने कहा, तुम जैसी गरीब लड़की से कौन शादी करेगा? निंग ने उसकी बात अनसुनी करते हुए अपनी बात दोहराई, मेरे जन्म के बाद ही तुम्हारी फैमिली अमीर हुई है। यह सुनते ही उसकी सौतेली माँ कहती है, तू फॉर्च्यून नहीं, हमारे परिवार के लिए श्राप है, इसीलिए बचपन में ही हम तुम्हें पहाड़ों में फेंक आए थे। यह सुनते ही निंग अपनी स्टेप मॉम को एक जोर का तमाचा मारते हुए सुनाने लगती है। तभी उसके पापा कहते हैं, बेटा तुम्हारी बड़ी बहन मिस्टर झाओ से प्यार करती है, और मिस्टर झाओ भी तुम्हारी बड़ी बहन से बहुत प्यार करते हैं। यह सुनकर निंग कहती है, कोई बात नहीं, तुम मिस्टर झाओ से शादी कर लो, वैसे भी मुझे तो कोई पहले ही मिल चुका है। तभी मिस्टर झाओ की एंट्री होती है। मिस्टर झाओ ने निंग की ओर देखा और कहा, यहाँ क्या हो रहा है? बाईक्यू ने तुरंत पास आकर कहा, देखो ना बेबी, ये लड़की कहती है इसे तुमसे शादी करनी है। निंग ने शांत रहते हुए कहा, अगर तुम मिस्टर झाओ हो तो चलो तुरंत शादी कर लेते हैं, मुझे फिर से पहाड़ों पर जाकर कुकिंग की प्रैक्टिस करनी है। यह सुनकर झाओ फैमिली के मेंबर्स और मेहमान हंसने लगे। मिस्टर झाओ ने ठंडी आवाज में कहा,
तुम जैसी गवार मुझसे शादी का सपना देखती हो? निंग ने गुस्से में जवाब दिया। कितने घमंडी हो तुम? तुम्हारे जैसे घमंडी से शादी करने का कोई इरादा भी नहीं है मेरा। इस पर दोनों के बीच बहस और तेज हो गई। निंग ने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके मिस्टर जाओ को सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक आसमान में बिजली गिरी और उसकी सारी सुपर पावर गायब हो गई। तभी जी फैमिली की ओर से बड़े बड़े गिफ्ट्स लाए जाते हैं और वे अनाउंस करते हैं कि ये सब गिफ्ट्स बाय फैमिली की बेटी के लिए हैं। उन्होंने बताया कि जी फैमिली ने डिसाइड कर लिया है कि बाय फैमिली की बेटी उनकी बहू बनेगी। ये सुनते ही बाय फैमिली के लोग खुशी से उछल पड़ते हैं। बाय क्यू मुस्कुराते हुए कहती है, पक्का मिस्टर जी मुझसे फर्स्ट साइट लव कर बैठे होंगे जब मैं उनके घर की पार्टी में गई थी और अब वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर उसकी मॉम और डैड की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वैसे भी जी फैमिली से कनेक्शन मतलब उनकी कंपनी आसमान छूने वाली थी। बाय क्यू ने निंग की तरफ देखते हुए एक चुटकी ली। तुम मुझसे जल रही हो ना? आखिर मेरी जैसी लक सबको थोड़ी ना मिलती है। निंग ने ठंडे अंदाज में रिप्लाई दिया। जलन मुझे भला क्यों होगी? वेट करो, शौक तो अभी तुम्हें लगने वाला है। तभी मिस्टर झाओ थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछते हैं, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। बाय क्यों हंसते हुए बोली, वो सब पुरानी बातें हैं। अब जी फैमिली मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं और तो और उन्होंने 10 बिलियन के गिफ्ट्स भी भेजे हैं। मैं उनकी ही बहू बनूंगी। तुम्हारे जैसे सिंपल आदमी के साथ रहना अब मेरे बस की बात नहीं। इससे पहले माहौल और ऑकवर्ड हो, बाय की मॉम ने स्थिति संभालने की कोशिश की। देखो झाओ, तुम निंग से शादी कर लो, वो भी हमारी फैमिली की ही है। इससे सबको फायदा होगा। निंग ने गुस्से से कहा, तुम लोगों से ज्यादा शेमलेस लोग मैंने कभी नहीं देखे। रिश्ते तो ऐसे बदलते हो जैसे कपड़े। मिस्टर झाओ, जो अब तक कंफ्यूजन में थे, अपने बॉडीगार्ड्स को बाय क्यू को पकड़ने का ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन तभी खुद मिस्टर जी वहां एंट्री मारते हैं। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? स्टेप मॉम ने फौरन बात संभालने की कोशिश की। मिस्टर जी, ये गांव की लड़की जबरदस्ती हमारे घर में घुस आई थी, हम तो इसे बस बाहर निकाल रहे थे। मिस्टर झाओ ने जल्दी से कहा, मैं इसका फियांसे हूँ, मैं बस इसे यहाँ से ले जा रहा था। मिस्टर जी ने गुस्से में बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया, इन्हें पकड़ लो। स्टेप मॉम और झाओ को लगा कि उनका काम हो गया, लेकिन अगले ही पल बॉडीगार्ड्स ने उन्हीं को पकड़ लिया। मिस्टर जी के असिस्टेंट ने स्टेप मॉम को एक जोरदार थप्पड़ मारा। मिस्टर जी ने सख्त आवाज में कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम निंग का अपमान कर सको। बाय क्यों घबराकर चिल्लाई, मिस्टर जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं बाय फैमिली की बेटी हूँ, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, राइट? मिस्टर जी ने एक ठंडी नजर से उसे देखा और बोले, मैं भला तुमसे शादी क्यों करूंगा? मैं तो निंग के लिए प्रपोजल लेकर आया था। ये सुनते ही हर किसी के होश उड़ गए। स्टेप मॉम ने झटका खाकर कहा, मिस्टर जी, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? निंग तो गांव की सिंपल सी लड़की है। आप जैसे रिच और पावरफुल इंसान उससे शादी कैसे कर सकते हैं? मिस्टर जी ने तीखे स्वर में जवाब दिया, मुझे क्या करना है, ये तुम लोग मुझे सिखाओगे? मिस्टर झाओ ने मौके पर कुछ फायदा उठाने की कोशिश करते हुए कहा, मिस्टर जी, लेकिन निंग के साथ तो मेरी शादी होने वाली है। वैसे शादी के बाद हम फैमिली ही होंगे, तो प्लीज मेरी कंपनी का थोड़ा ख्याल रखिएगा। निंग ने थककर एक लंबी सांस ली और बोली, स्टॉप योर नॉनसेंस। मैं कोई रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट नहीं हूँ जो जब चाहा किसी के साथ भी चिपका दिया। मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। जाओ। यह सुनते ही मिस्टर जी के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। उन्होंने सोचा, अब तो निंग को प्रपोज कर सकता हूँ, और बिना ज्यादा सोचे समझे घुटनों पर बैठकर एक रोज थामे निंग को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। निंग ने हल्की हंसी में जवाब दिया, मैं और ग्रैंडपा तो बस मजाक कर रहे थे। मिस्टर जी को थोड़ा झटका लगा, लेकिन उन्होंने बात संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं फिर ट्राई करूंगा। अगली बार तुम पक्का मान जाओगी। वहां किसी को भी यह बात हजम नहीं हो रही थी कि मिस्टर जी को निंग ने रिजेक्ट कर दिया। बाय फैमिली के लोग ताना मारते हुए कहते हैं, आपसे जरूर कोई गलती हुई होगी। आप एक गांव की लड़की को कैसे पसंद कर सकते हैं? इस पर मिस्टर जी का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, निंग ने मेरे ग्रैंडपा की जान बचाई है। वह हमारे लिए फैमिली से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाय क्यू ने चिढ़कर जवाब दिया, वो एक सिंपल पहाड़ी लड़की है, वो भला ये कैसे कर सकती है? निंग ने ठंडे स्वर में कहा, मिस्टर जी,
आप 10 बिलियन के इन गिफ्ट्स को बिना किसी मतलब खर्च मत कीजिए। मेरा बाय फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मिस्टर जी ने कहा, ठीक है, तो जो 10 बिलियन मैं बाय फैमिली को देने वाला था वो भी वापस ले लो। बाय फैमिली के लोग सन्न रह गए। वे घबरा कर बोले, तो इसका मतलब आप यह सब गिफ्ट्स हमें सिर्फ निंग की वजह से दे रहे थे? मिस्टर जी ने तीखी नजरों से कहा, और नहीं तो क्या? बाय क्यू की मां ने गुस्से में बाय क्यू की ओर देखा। तुम तो कह रही थी कि पार्टी में मिस्टर जी को तुमसे पहली नजर का प्यार हो गया था। यह सुनते ही मिस्टर जी हंसते हुए कहते हैं, पहली नजर का प्यार? मैं अंधा नहीं हूं कि इसे चुनूं। बाय क्यू ने जब बहस शुरू की तो मिस्टर जी ने बाय फैमिली के साथ सभी बिजनेस बंद करने का ऐलान कर दिया। यह सुनते ही बाय फैमिली के लोग मिस्टर जी से माफी मांगने पर मजबूर हो गए। तभी बाय क्यू ने निंग से माफी मांगने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो, मैं तो बेवकूफ थी, मुझसे गलती हो गई। लेकिन निंग उनकी बातों का असली मकसद समझ गई और वहां से चली गई। मिस्टर जी भी उसके पीछे गए और बोले, पिछली बार मैं तुम्हारा ठीक से धन्यवाद नहीं कर पाया। क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? निंग कुछ कह पाती उससे पहले ही मिस्टर जी के पास फोन आया कि उसके ग्रैंडपा बीमार हो गए हैं और वह तुरंत ही घर को निकल पड़ा और उसके साथ निंग भी घर के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर बाय क्यू ने झाओ से कहा, मैं तो बस नाटक कर रही थी। दिल से मैं हमेशा तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन झाओ ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, पहले तुम मुझे छोड़कर मिस्टर जी के पीछे भाग रही थी, अब अचानक यह सब क्यों? तभी झाओ के पास उसके फादर का कॉल आता है जो उसे बताते हैं मिस्टर जी के दादाजी की तबीयत खराब है, वे किसी मिरेकल डॉक्टर की तलाश कर रहे हैं। यह सुनकर बाय फैमिली ने योजना बनाई कि अगर वे उस डॉक्टर को पहले ढूंढकर जी फैमिली के पास ले जाएंगे तो शायद मिस्टर जी के ग्रैंडपा वापस से उनके साथ बिजनेस करने को तैयार हो जाए। बाय क्यू ने झाओ से कहा, यह तो शानदार आइडिया है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बाय क्यू मन ही मन सोचने लगी, एक बार मिस्टर जी को पटा लूं, फिर इसे लात मार दूंगी। घर पहुंचते ही मिस्टर जी के चाचा उसे कहते हैं, हमारे सारे डॉक्टर कह चुके हैं कि ग्रैंडपा अब नहीं बच सकते। ये सुन निंग कहती है, ऐसे कैसे नहीं बच सकते, मैं अभी चेक करती हूँ। मिस्टर जी के चाचा उसे मना करते हैं, लेकिन मिस्टर जी को उस पर भरोसा था और वो कहते हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, अगर तुम चाहो तो शायद चमत्कार हो सकता है। निंग अपनी ताकत और आत्मविश्वास के साथ चेकअप स्टार्ट करती है और बताती है, इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइजन दिया गया है, लेकिन हाँ, इन्हें बचाया जा सकता है अगर 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी लाकर दी जाए। मिस्टर जी ने तुरंत जवाब दिया, मैं जड़ी बूटी लाने के लिए निकलता हूँ, लेकिन तब तक तुम ग्रैंडपा का ध्यान रखना। मिस्टर जी ने अपने असिस्टेंट को आदेश दिया, अंकल को निंग को परेशान करने मत देना। जैसे ही मिस्टर जी गए, अंकल ने निंग को चुनौती दी, तुम क्या कर लोगी? निंग ने आत्मविश्वास से कहा, मैं पक्का ग्रैंडपा को बचा लूंगी। उसने अपनी मेडिकल किट खोली, नीडल्स निकाली और इलाज शुरू करने की तैयारी की। लेकिन तभी झाओ एक मेडिकल टीम लेकर वहां पहुंच गया जिसे अंकल ने बुलाया था। झाओ ने ताने मारते हुए कहा, अगर ग्रैंडपा को कुछ हुआ तो तुम जिम्मेदार होगी। जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने मशीनी चेकअप शुरू किया और कहा, पेशेंट की हालत बेहद खराब है, हमारे बनाए न्यूट्रिशन से शायद उनकी जान बचाई जा सकती है। और नर्स ने ग्रैंडपा की ड्रिप में एक इंजेक्शन डाल दिया। निंग ने उन्हें चेतावनी दी, यह ग्रैंडपा को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन झाओ कहता है, तुम पागल हो क्या, ये पूरी कंट्री के बेस्ट डॉक्टर है। और सब उसका मजाक उड़ाने लगे। निंग ने गुस्से से कहा, तुम लोग सच में अंधे हो, अब मुझे अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। उसने अपनी नीडल्स निकाली और इलाज शुरू करने लगी। झाओ ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अगर तुमने ग्रैंडपा को ठीक कर दिया तो मैं घुटनों पर बैठकर तुम्हें मास्टर कहूंगा। निंग ने शांतिपूर्वक कहा, ठीक है, अब तैयार हो जाओ। उसने अपनी सारी सुपर पावर को इकट्ठा किया, जिससे एक तेज रोशनी निकली। सबकी आंखें बंद हो गईं और कोई कुछ नहीं देख पाया। जब रोशनी थमी तो ग्रैंडपा ने अचानक आंखें खोली। वो एकदम ठीक लग रहे थे, लेकिन तभी उनकी हालत बिगड़ने लगी और वे बेहोश हो गए। झाओ और अंकल ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने ग्रैंडपा को मार डाला है। डॉक्टर तुरंत आकर अपनी ईसीजी मशीन में देखता है और कहता है, पेशेंट का हार्ट काम करना बंद कर दिया है। निंग ने गुस्से से भीड़ की ओर देखा और कहा,
क्या तुम सभी ने अपना दिमाग बेच दिया है? ग्रैंडपा ठीक होने वाले हैं और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी डॉक्टर उसे रोककर कहता है, तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। इस बुढ़े को मारकर भागने की कोशिश कर रही है। झाओ ने कहा, हम इसे अपनी फैमिली से निकाल दिए हैं। इसका अब हमसे कोई रिश्ता नहीं है। अगर इसने मर्डर किया है तो जेल ये जाएगी। हमारा तो इससे कोई रिश्ता ही नहीं। निंग ने गंभीरता से कहा, क्या तुम लोगों को एक बार में समझ नहीं आता? मैंने कहा ग्रैंडपा ठीक हो गए हैं। तभी ग्रैंडपा ने अचानक आंखें खोल ली और उठ खड़े हुए। सभी दंग रह गए। ग्रैंडपा ने गुस्से से पूछा, तुम मुझे मारना चाहते थे, है ना? अंकल ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं तो आपको ठीक देखकर खुश हूँ। इन डॉक्टर और उनके बनाए न्यूट्रिशन की वजह से आप बच गए। तभी डॉक्टर ने भी दावा किया, हमारे न्यूट्रिशन ने आपकी जान बचाई। ग्रैंडपा ने गुस्से में कहा, शट अप! इस लड़की ने मेरी जान बचाई है। तुम सब झूठे हो। उन्होंने डॉक्टर को थप्पड़ मारते हुए कहा, यहाँ से तुम सब निकल जाओ। तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। निंग ने झाओ की ओर देखा और कहा, किसने कहा था कि अगर तुम ग्रैंडपा को ठीक कर दी तो मैं घुटनों के बल बैठकर तुम्हें मास्टर कहूंगा? झाओ ने बड़बड़ाया, तुम लिमिट क्रॉस मत करो। मैं झाओ फैमिली का बेटा हूँ और तुम्हारे आगे कभी नहीं झुकूंगा। ग्रैंडपा ने तुरंत आदेश दिया, इस झूठे को घुटनों के बल लाओ। असिस्टेंट ने झाओ को पकड़कर जबरदस्ती घुटनों पर बैठा दिया। निंग ने हंसते हुए कहा, अब मास्टर कहना मत भूलना। झाओ ने मजबूर होकर गलती मानी और निंग को मास्टर कहा। जिसके बाद अंकल ने फिर से कहा, ग्रैंडपा, आप डॉक्टर के न्यूट्रिशन की वजह से ठीक हुए हैं। आप इस चालाक लड़की की बातों में मत आओ। झाओ ने चुनौती दी, 3 दिन बाद मेडिकल सेमिनार है। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो सबके सामने मेडिकल कंपटीशन में भाग लो। तब पता चलेगा कि असली डॉक्टर कौन है। निंग ने मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। उधर झाओ अपने घर लौटकर चिढ़ते हुए बोला, हम उस निंग को हराकर सबक सिखाएंगे। जब वह कंपटीशन में हारेगी तो जी फैमिली को समझ आएगा कि ग्रैंडपा सिर्फ हमारी वजह से ही आज ठीक है और वो दोबारा से सिर्फ हमारे साथ ही बिजनेस डील करेंगे और उस निंग को तो छोड़ेंगे नहीं। तभी निंग को छींक आई और वो कहती है, पता नहीं कौन पीठ पीछे मेरी बातें कर रहा है। मिस्टर जी की लाई जड़ी बूटी पीकर ग्रैंडपा पूरी तरह ठीक हो गए। उन्होंने निंग को धन्यवाद दिया। मिस्टर जी ने भी कहा, अगर तुम्हें कभी मेरी मदद चाहिए तो मैं हमेशा तैयार रहूंगा। निंग कहती है, ग्रैंडपा, आप चिंता मत करिए। जब तक आप अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को न देख ले तब तक तो मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ग्रैंडपा मजाक में कहते हैं, अब तुम ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन की बात कर ही दी हो तो क्यों न तुम मेरे पोते को एक मौका दो। अगर तुम उससे शादी के लिए हाँ कर दो तो मैं पूरी फैमिली प्रॉपर्टी तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। यह सुनकर मिस्टर जी हैरान रह गए। ग्रैंडपा, क्या आप मुझे बेच रहे हो? ग्रैंडपा ने चुटकी लेते हुए कहा, तुझे इससे अच्छी लड़की कभी नहीं मिलेगी। देखो, मैं बुढ़ा हो गया हूँ। ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन कब आएंगे? मिस्टर जी ने शर्मिंदा होकर कहा, ग्रैंडपा, आप ऐसे किसी को फोर्स नहीं कर सकते। वैसे बहुत रात हो गई है, चलिए मैं आपको आपके कमरे में छोड़ आता हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम रहने दो, मैं खुद ही चला जाता हूँ। और जाते जाते ग्रैंडपा ने मजाक में मिस्टर जी को निंग की ओर धक्का मार दिया। दोनों अचानक करीब आ गए और शर्मा गए। बाद में मिस्टर जी निंग से कहते हैं, जो कुछ भी ग्रैंडपा ने कहा उसे सीरियस मत लेना, वह तो मजाक कर रहे थे। निंग ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। वैसे मेरे मास्टर ने कहा था कि मुझे शादी करनी है। तुम्हें नहीं करनी तो मैं किसी और से कर लूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर जी ने आश्चर्य से पूछा, क्या? निंग उसकी ओर झुकते हुए बोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और फिर दोनों के बीच एक किस होती है। मिस्टर जी घबराकर दूर हट गए। क्या शादी? निंग ने मुंह फेर लिया और कहा, मेरा वह मतलब नहीं था। और जैसे ही निंग ने हल्का सा धक्का दिया, मिस्टर जी सीधा नीचे गिर गए। निंग हंसते हुए बोली, सॉरी, मैंने तो हल्के से किया था। तुम ठीक हो ना? मिस्टर जी ने उठते हुए कहा, हाँ ठीक हूँ, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। निंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं पहाड़ों पर पली हूँ ना, वहाँ तो लकड़ियाँ और पत्थरों को धो टांग कर ऊपर ले जाना पड़ता है, इसीलिए शहर की लड़कियों से मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग तो हूँ। मिस्टर जी ने निंग की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पहाड़ों में इतना कुछ सहना पड़ा। अगर तुम मुझसे कुछ भी मांगो तो मैं उसे पूरा करूंगा। निंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहाड़ों में बहुत खुश थी। वैसे कहीं ये तुम्हारी पहली किस तो नहीं थी? मिस्टर जी थोड़ा नर्वस हो गए। निंग हंसी और बोली,
यह मेरी भी पहली किस थी। इससे पहले कि दोनों करीब आते, अचानक तलवार लिए कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। गुंडों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। मिस्टर जी ने निंग को बचाने के लिए फाइट शुरू कर दी, लेकिन गुंडों ने निंग को पकड़ लिया और उसके गर्दन में तलवार रखकर बोले, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम इसे मार देंगे। मिस्टर जी गुस्से में बोले, अगर इसका एक बाल भी टूटा तो मैं तुम सबकी हड्डियां तोड़ दूंगा। गुंडे हंसे और बोले, ये अब हमारे कब्जे में है, हम कुछ भी कर सकते हैं। मिस्टर जी ने अपना हथियार नीचे फेंकते हुए कहा, मैं हथियार फेंकता हूं, बस इसे कुछ मत करना। तभी निंग ने चुपचाप अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया और दो गुंडों को गायब कर दिया और बाकी तो उसे देखते ही भाग गए। मिस्टर जी ने राहत की सांस ली और कहा, मुझे लगा मैं हीरो बनकर तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन यह तो उल्टा हो गया। निंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे मास्टर ने सिखाया है कि लड़कियों को फाइट करना आना चाहिए ताकि वे खुद को प्रोटेक्ट कर सके। निंग ने गंभीर होकर बताया, तुम्हारे ग्रैंडफादर को बीमारी नहीं थी, उन्हें जहर दिया गया था, इसी वजह से उनके ऑर्गन्स फेल हो रहे थे। मिस्टर जी चौंक गए। क्या तुम्हारा मतलब है कि इसके पीछे मेरे अंकल का हाथ है? निंग ने हामी भरी। हो सकता है ये गुंडे भी उन्होंने ही भेजे हों। ये जानते ही मिस्टर जी घबराकर कहते हैं, अब मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ कंपटीशन में चलूंगा। बाद में निंग को गेस्ट रूम में ले जाया गया। वहां उसने अपने बड़े भाई को कॉल किया और कहा, टेंशन मत लो भाई, मुझे पता है तुम मुझे मिस कर रहे हो, मैं कुछ दिनों में लौट आऊंगी और तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। यह सुनते ही भाई ने झल्ला कर कहा, इतनी जल्दी वापस मत आना, मुझे थोड़ा चैन से जीने दो, लेकिन हाँ, मेरे मेडिकल प्रोजेक्ट में मदद कर देना। निंग ने हामी भरी। ठीक है, मैं कर दूंगी, कॉन्ट्रैक्ट भेजवा देना। अगले दिन मिस्टर जी निंग के पास आकर कहते हैं, थोड़ा संभल कर रहना। यहाँ मिस्टर जाओ, बाई फैमिली और मेरे चाचा तीनों ही हैं। लेकिन निंग ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं सबको सीधा भगवान के पास पहुंचा दूंगी। तभी मिस्टर जी का असिस्टेंट उन्हें बताता है, लगता है यहाँ ग्रैंडपा भी आए हैं। ग्रैंडपा ने छुपकर उनकी बातचीत सुनी और हंसी में कहा, मैं यहाँ सुपरवाइज करने आया था, देखना चाहता था कि क्या तुम सही से फ्लर्ट करना जानते भी हो या नहीं। मिस्टर जी ने हंसते हुए कहा, क्या दादाजी, आप भी, फीलिंग्स को किसी पर फोर्स नहीं किया जा सकता। ग्रैंडपा बोलते हैं, मैं ग्रैंडपा हूँ या तुम, यह चांस मत गंवाओ, नहीं तो पछताओगे। फिर उन्होंने मिस्टर जी को कहा, यह लो, इससे वह इम्प्रेस हो जाएगी। मिस्टर जी ने झिझकते हुए कहा, ये क्या, ये तो हमारी पारिवारिक धरोहर है, इसे आप कैसे किसी को दे सकते हैं। ग्रैंडपा बोले, यह मेरी मर्जी है, जिसे मन मैं तो उसे ही दूंगा। तभी बाई क्यू निंग को जानबूझकर टक्कर मारकर कहती है, ओह सॉरी, मुझे लगा कोई पुराने कपड़े की थैली यहाँ पड़ी है। निंग कहती है, कोई बात नहीं, मुझे पहले से पता है, तुम्हारे सिर के अंदर कचरा भरा है तो ये गलती होना तो जाहिर सी बात है। बाई क्यू कहती है, क्या बोली चुड़ैल। तभी जाओ उसे शांत करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम गुस्सा होकर अपना मेकअप खराब मत करो। तभी मिस्टर जी वहां पहुंचे और कड़क आवाज में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जी फैमिली के सेवियर से इस तरह बात करने की। झाओ और बाय फैमिली के लोग हंसी उड़ाते हुए बोले, यह मिस्टर जी नहीं हो सकता, ये तो फेक है, तुम्हारे जैसे गांव वालों ने डराने के लिए फेक एक्टर को हायर किया है। और वैसे भी मेरी झाओ फैमिली जल्द ही फैंग ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगर हिम्मत है तो मारकर दिखाओ। यह सुनते ही मिस्टर जी के ऑर्डर पर उनके बॉडीगार्ड्स ने आगे बढ़कर झाओ को पकड़ लिया और निंग ने थप्पड़ों की बारिश कर दी। झाओ ने गुस्से में कहा, एक फेक एक्टर की इतनी हिम्मत जो मुझे मारे, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद मिस्टर जी उसे एक लात जड़ देते हैं और कहते हैं, दोबारा ऐसी घटिया हरकत मत करना। बाई क्यू कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसे को मारने की, झूठे मक्कार कहीं के। इसे सुनते ही मिस्टर जी का असिस्टेंट उसे भी एक झापड़ जड़ देता है। निंग कहती है, मैं यहाँ कंपटीशन के लिए आई हूँ, बहस के लिए नहीं। तभी जी फैमिली के अंकल वहां आते हैं। झाओ ने तुरंत उनसे शिकायत की, यह गांव की लड़की फेक मिस्टर जी को लेकर आई है। अंकल ने भी बिना वक्त गवाए उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। यह देखकर निंग हंस पड़ी और बोली, मैं बोली थी ना, तुम सभी अपना दिमाग खोज कर आओ, पता नहीं कहाँ गिर गया है। अंकल ने बीच में बात काटते हुए कहा,
पहले मेडिकल कंपटीशन कर लो, फिर बातें करेंगे। झाओ ने चुनौती दी, जब यह हारेगी तब इसे अपनी औकात समझ में आएगी। जैसे ही वे लोग अंदर पहुंचते हैं, डॉक्टर उसे कहता है, क्या यह गांव की लड़की सच में कंपटीशन करने आ गई? निंग कहती है, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम एक गांव की लड़की से हारने वाले हो? तभी झाओ कहता है, ये इंटरनेशनल डॉक्टर प्रोफेसर चार्ली हैं, इन्हें कभी कोई हरा नहीं पाया। निंग ने तंज कसा, बोलने से पहले दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो। इसी ने तो कहा था ना कि दादाजी नहीं रहे। झाओ ने गुस्से में मिस्टर जी की तरफ उंगली करते हुए कहा, तुम दोनों फेक एक्टर वर्ल्ड फेमस डॉक्टर चार्ली की इंसल्ट करोगे। तभी असिस्टेंट ने उसकी उंगली पकड़कर मोड़ दी और मिस्टर जी के अंकल बोले, इस लड़की से बहस का कोई फायदा नहीं, इसे तो हराकर सबक सिखाते हैं। कंपटीशन शुरू होता है। डॉक्टर बताते हैं, यह मरीज पिछले 50 दिनों से कोमा में है। जो इसकी हालत में सुधार ला पाया वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। हम इसके ब्रेन की सर्जरी करके अपना बनाया स्पेशल न्यूट्रिशन इंजेक्ट करेंगे, जिससे कुछ ही देर में यह कोमा से बाहर आ जाएगा। निंग कहती है, एक तो तुम्हारा न्यूट्रिशन किसी काम का नहीं है, ऊपर से उसका नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। अगर सर्जरी में थोड़ी सी भी गलती हुई तो यह मारा जा सकता है। डॉक्टरों ने उसका मजाक उड़ाया, तुम जैसी गांव वाली अब हमें सिखाएगी कि क्या करना है। निंग ने खुद पर भरोसा दिखाया, मैं इस मरीज को 1 घंटे में होश में ला सकती हूँ। सभी लोग चौंक गए। झाओ ने शर्त लगाई, अगर तुमने यह कर दिखाया तो मैं सबके सामने माफी मांगूंगा। मिस्टर जी ने कहा, मुझे निंग पर पूरा भरोसा है। झाओ ने कुछ और बोलने की कोशिश की, लेकिन निंग ने अपनी सुपर पावर से उसे डरा दिया। मरीज को लाया गया और कंपटीशन का समय शुरू हुआ। सभी की नजरें अब उसी पर टिकी थीं। निंग ने आत्मविश्वास के साथ मरीज का चेकअप शुरू किया। उसने अपनी जादुई दवा निकाली और इलाज करने लगी, और पेशेंट का नर्वस सिस्टम एक्टिव करने के लिए उसने नीडल्स और अपनी सुपर पावर का सहारा लिया। सभी हैरान होकर देख रहे थे कि यह सब कैसे हो रहा है। 1 घंटा बस होने ही वाला था, पर मरीज अब तक नहीं उठा। सब कहते हैं अगर इसे कुछ हुआ तो जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। निंग ने शांत रहते हुए जवाब दिया, अभी 1 मिनट बाकी है। लोग हंसते हुए बोले, 1 मिनट में क्या हो जाएगा जब पूरे घंटे में कुछ नहीं हुआ। निंग ने उल्टी गिनती शुरू की। जैसे ही उसने 3, 2, 1 कहा, मरीज होश में आ गया। यह देखकर सभी लोग चौंक गए। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। मिस्टर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे निंग पर पूरा भरोसा था, लेकिन डॉक्टर चार्ली ने यह एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। तो वही झाओ और बाय फैमिली ने निंग पर झूठा होने का आरोप लगाया। निंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारे आरोपों का कोई असर नहीं होगा। मैंने पेशेंट को ठीक किया है जो तुम्हारे फॉरेन डॉक्टर नहीं कर पाए। तभी बाय क्यों कहती है, सिर्फ ये निंग ही नहीं मिस्टर जी, ये पेशेंट सबके सब फेक हैं। झाओ कहता है, हाँ तुमने सच कहा, ये सब के सब फेक हैं। मिस्टर जी गंभीरता से कहते हैं, तुम्हें सच में लगता है मैं फेक हूँ? उन्होंने अपने अंकल की ओर देखा और बोले, सच बताओ या मैं सबके सामने सच खोल दूं। अंकल ने गुस्से में झाओ को थप्पड़ मारते हुए कहा, ये फेक नहीं, यही असली मिस्टर जी है। यह सुनते ही बाय फैमिली ने माफी मांगनी शुरू कर दी। निंग ने मुस्कुराते हुए कहा, कचरा कभी बदल नहीं सकता। बाय क्यू ने झल्लाकर कहा, मिस्टर जी रियल है, तुम तो नहीं। जब मिस्टर जी का तुमसे दिल भर जाएगा तो तुम्हें भी डंप कर देंगे। तभी मिस्टर जी के असिस्टेंट ने उसे थप्पड़ मार दिया और कड़क आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम का अपमान करने की? मिस्टर जी ने गर्व से कहा, निंग सिर्फ ग्रैंडपा की सेवियर नहीं बल्कि मेरी होने वाली वाइफ है। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। निंग ने मुस्कुराकर पूछा, यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मिस्टर जी ने शरारती अंदाज में कहा, शांत रहो। और फिर वो कहते हैं, मैं अपनी फ्यूचर वाइफ को जी फैमिली की तरफ से सबसे कीमती तोहफा देना चाहता हूँ। जिसे देखकर अंकल भड़क गए। उन्होंने कहा, यह तो जी फैमिली का विरासत का गहना है, इसे एक मामूली लड़की को नहीं दिया जा सकता। मैं भी जी फैमिली का शेयर होल्डर हूँ और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। मिस्टर जी ने जवाब दिया, हाँ, और तुम शेयर होल्डर से फैमिली के हेड बनना चाहते थे। तुमने कैसे हिम्मत की ग्रैंडपा को जहर देने की? अंकल ने इनकार किया, लेकिन मिस्टर जी ने सबूत दिखाए। उन्होंने कहा, तुम्हारी सच्चाई ग्रैंडपा को पहले ही पता चल चुकी है। उन्होंने तुम्हें जी फैमिली से बाहर निकाल दिया है। मिस्टर जी ने अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर अंकल को पुलिस के हवाले कर दिया।
मिस्टर जी ने निंग से कहा, अब सब कुछ ठीक हो गया है, क्या तुम मेरे साथ जी फैमिली वापस चलोगी? तभी बाई क्यू वहां आ जाती है और कहती है, मिस्टर जी, ये गांव की लड़की आपके लायक नहीं, आपको तो मुझसे शादी करनी चाहिए। यह सुनकर झाओ भड़क जाता है, तुमने तो कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो। बाई क्यू कहती है, मिस्टर जी, ये झूठ बोल रहा है, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। मिस्टर जी कहते हैं, मैं अपनी वाइफ पहले ही चुन चुका हूँ और तुम सभी ने निंग की इंसल्ट की है, जो मेरी होने वाली वाइफ है, मतलब जी फैमिली की इंसल्ट। मैं ये ऐलान करता हूँ, आज के बाद हम झाओ और बाय फैमिली के साथ कोई भी बिजनेस डील नहीं करेंगे और पूरे देश में आपको ब्लैकलिस्ट करा देंगे। यह सुनते ही बाई क्यू कहती है, तुम इस चुड़ैल से कैसे प्यार कर सकते हो? और एक बार फिर से झाओ बाई क्यू को एक जोर का झापट जड़ते हुए कहता है, हमें माफ कर दीजिए मिस्टर जी, मेरा बाय फैमिली से कोई लेना देना ही नहीं है। मिस्टर जी निंग को लेकर वहां से निकल रहे थे कि रास्ते में निंग की स्टेपमॉम उसे माफी मांगते हुए कहती है, हम तो तुम्हारे परिवार के लोग हैं, प्लीज हमें ब्लैकलिस्ट मत करो। निंग ने बिना झिझके जवाब दिया, तुम्हें पहले सही रास्ता अपनाना चाहिए था, अब तो कुछ नहीं हो सकता। इस पर झाओ ने सफाई देते हुए कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये सब बाय फैमिली का प्लान था, झाओ फैमिली को छोड़ दो। बाय क्यू ने तुरंत जवाब दिया, तुम इनसे डर क्यों रहे हो? तुम भूल गए हमारा फैन ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, वो कभी भी आते होंगे, उनके सामने भला जी ग्रुप क्या है। तभी फैन ग्रुप का मैनेजर वहां आता है। झाओ और बाय फैमिली खुशी से उछल पड़े और झाओ बोला, मैं तो भूल ही गया था अब हमारे पास फैन ग्रुप का सपोर्ट है। निंग ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम लोग श्योर हो कि यह कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे लिए है? मैनेजर ने गर्व से कहा, हाँ, मैं 100 बिलियन का ये प्रोजेक्ट झाओ फैमिली के लिए लेकर यहाँ आया हूँ। निंग की स्टेप मॉम कहती है, सुना तुमने, अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। निंग को गुस्सा आया और उसने अपने सीनियर ब्रदर को फोन कर दिया। उसने ताने मारते हुए कहा, आकर देखो, एक तो उस दिन मुझसे मदद मांग रहे थे और आज तुम्हारा मैनेजर झाओ ग्रुप के साथ डील कर रहा है। फैन ग्रुप के मैनेजर ने कहा, किससे कॉल कर रही हो, हम भी जाने एक गांव की लड़की की पहुंच कहाँ तक है। निंग ने जवाब दिया, पूरा फैन ग्रुप मेरे आदेश का पालन करता है, तुम्हारा बॉस मेरा भाई है। मैनेजर ने गुस्से में कहा, बॉडीगार्ड्स इस बदतमीज लड़की को घुटनों पर लाओ। तभी निंग ने अपनी फैन ग्रुप की सुप्रीम सील दिखाते हुए कहा, तुम्हें जल्द ही अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सुप्रीम सील देखकर मैनेजर हैरान रह गया और अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगा। तभी झाओ कहता है, जरूर इसने ये सुप्रीम सील चोरी की होगी। कुछ ही पलों में फैन ग्रुप का हेड फैंग वहां पहुंच गया। मैनेजर ने कहा, बॉस देखिए, इस लड़की ने सुप्रीम सील को चोरी किया है, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। तभी फैंग मैनेजर को झापड़ जड़ देता है। तभी झाओ आकर कहता है, मैनेजर सच कह रहा है, ये लड़की चोर है। और फैंग से वो भी एक जोर का लात खाता है, जिसके बाद फैंग निंग की ओर बढ़ता है, लेकिन मिस्टर जी सामने आकर कहता है, यह मेरी फ्यूचर वाइफ है, इसे कोई छू भी नहीं सकता। फैंग ने कहा, अच्छा, लेकिन निंग तो सिर्फ मेरी है। तभी निंग फैंग को डांटते हुए कहती है, अब ये नाटक बंद भी करो भाई, क्यों इसे परेशान कर रहे हो, और वो करो जिसके लिए मैं तुम्हें बुलाई हूँ। फैंग कहते हैं, मैं बाय और झाओ ग्रुप के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूँ और उन्हें पूरे देश में ब्लैक लिस्ट करता हूँ। यह सुनते ही झाओ बाय क्यू को लाकर कहता है, सारी गलती इसकी है, आप कृपया झाओ फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत तोड़िए। तभी बाय क्यू झांग को एक जोर का झापड़ मारती है तो झाओ भी बाय क्यू को झापड़ जड़ देता है। फिर बाय क्यू झाओ को फिर से झापड़ मारती है, जिसे देख फैंग ताली बजाते हुए कहता है, वाह क्या शो है, मजा आ गया। तभी मैनेजर निंग से माफी मांगते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आप बॉस की बहन है। पर फैंग उसे ऑन द स्पॉट फायर कर देता है और प्रोजेक्ट को सही तरीके से निंग के नाम पर ट्रांसफर कर देता है। निंग ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार काम पूरा हो गया है, अब हम माउंटेन वापस चलते हैं। मिस्टर जी हैरान होकर पूछते हैं, लेकिन क्यों? निंग जवाब देती है, मास्टर मुझे बेवकूफ बनाए थे, उन्होंने तो कहा था कि अगर मैं झाओ से शादी नहीं की तो मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैंने तो शादी नहीं की और मैं अभी तक जिंदा हूँ, तो इसका मतलब सब झूठ था। मिस्टर जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी जल्दी क्या है, मैं मास्टर से पूछ कर आता हूँ।
और वह भागकर मास्टर को कॉल करके उन्हें बताता है निंग ने झाओ के साथ शादी तोड़ी है और मिस्टर जी को प्रपोज कर दिया। और तो और उसे तो शक भी है कि हम उसे बेवकूफ बना रहे हैं। मास्टर सोचने लगते हैं यह लड़की मुझे कभी भी चैन से नहीं रहने देगी और फिर निंग को फोन कर कहते हैं मैंने फिर से तुम्हारा भविष्य देखा है, तुम माउंटेन वापस नहीं आ सकती। निंग गुस्से में जवाब देती है मास्टर मुझे सब पता है, मैं शादी नहीं की फिर भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम झूठ बोल रहे हो। मास्टर ने कहा तुम्हारा फियांसे झाओ थोड़ी है बल्कि मिस्टर जी था और तुम उसे शादी के लिए प्रपोज की थी, इसलिए तुम्हें अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें जल्दी ही उससे शादी करनी होगी, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में होगी। तभी मिस्टर जी वहां आ जाते हैं और निंग उससे कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे, और फिर शर्माकर जाने लगती है, पर मिस्टर जी उसे पकड़ लेते हैं और अचानक दोनों करीब आ जाते हैं और नर्वस हो जाते हैं। फिर मिस्टर जी अपने असिस्टेंट से फोन करके कार मंगाते हैं और कहते हैं हम सिविल ब्यूरो जा रहे हैं मैरिज सर्टिफिकेट लेने। असिस्टेंट भी हैरान हो जाता है लेकिन फिर दोनों को बधाई देता है। सिविल ब्यूरो में असिस्टेंट पूछता है आप दोनों अपनी आईडी प्रूफ तो लाए हैं ना। निंग कहती है मैं तो अभी माउंटेन से वापस आई हूँ, मेरे पास तो आईडी प्रूफ है ही नहीं, तुम तो बहुत पावरफुल हो, तुम हमें ये सर्टिफिकेट दिलवा दो। असिस्टेंट जवाब देता है भले ही बॉस रिच और पावरफुल है पर रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे ना। निंग कहती है लेकिन मुझे तुमसे अभी ही शादी करनी है। मिस्टर जी हैरान होकर कहते हैं तुम मुझसे शादी करने के लिए इतनी एक्साइटेड हो। निंग हाँ में सिर हिलाती है। मिस्टर जी कहते हैं ठीक है, 10 मिनट में तुम्हारा आईडी प्रूफ बनकर आ भी जाएगा। और थोड़ी ही देर में उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट मिल भी जाता है। मिस्टर जी पूछते हैं क्या हुआ। निंग मुस्कुराते हुए कहती है कुछ भी नहीं, आज से मेरा जो कुछ भी है सब कुछ अब तुम्हारा है। मिस्टर जी कहते हैं सच में क्या, और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ खत्म होती है ये स्टोरी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही ऑसम ड्रामा के साथ, और तब तक के लिए लव यू ऑल।